5 महीने तो आपको बचे हैं, तो 5 महीने तो जी जान लगा दो। अगर आपका ड्रीम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बनने का अगर सपना है, 5 महीने में किस्मत बदल जाएगी। आपका जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह सबको छोड़ दो, 5 महीने मेहनत करो। कम समय है और बायो ऐसा सब्जेक्ट जहां से आप स्कोर बढ़ा सकते हैं कम मेहनत में, और हर बच्चा इसको हैंडल कर लेता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर, और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आप इन 5 महीने को यूटिलाइज करें। क्योंकि यार आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी, और दिवाली मनाने के बाद में आप लोगों ने सोचा होगा कि यार अब तो मेरे को पढ़ाई करना है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। कुछ लोगों का हुआ होगा कि यार पिछले जो महीने थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं गए होंगे, बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी से प्रेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि यार क्या मैं इन 5 महीनों में मेहनत करके, बेहतरीन मेहनत करके क्या सिलेक्शन को ले सकता हूं? तो इसका जवाब मैं दे सकता हूं कि यार बिल्कुल ले सकते हो आप, और मेहनत अच्छी आपने करी तो अच्छे नंबर से आपका सिलेक्शन भी होगा और एक अच्छा कॉलेज भी आपको मिल सकता है। लेकिन क्या जो बाकी लोग हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं पूरे साल में, क्या उनको हम कंपीट कर पाएंगे क्या? तो इसका जवाब है कि जो अच्छे से कर रहे हैं, पूरे साल से बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो भाई उनकी एक अच्छी रैंक आने वाली है, वो एक अच्छी रैंक को डिजर्व करते हैं। लेकिन कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं जिनका कुछ 1-2 महीने खराब हो गए थे, कुछ दिवाली के टाइम पे चीजें खराब हो गई है, ऐसा चलता रहता है ना। सारे बच्चों को एक साथ एक जैसा नहीं चलता है सब कुछ। तो आपको देखना होगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इन 5 महीनों में अगर मान लो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, एक एक चीजों को यूटिलाइज किया और एक प्लानिंग बनाई आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस पे कि क्या क्या चीजों को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजों को ज्यादा करना है, और सबसे कम समय है तो आपको ये देखना होगा कि यार किन चीजों को कितना अच्छे से आपको करना है और किन चीजों को छोड़ के चलना है। क्योंकि इस टाइम पे आप सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा, इतना टाइम ही नहीं है, तो आप बाकी चीजें पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो सारा काम तो वही खराब हो गया ना अपना। तो आपको देखना होगा कि आपको सही गाइडेंस में सही सिलेक्शन के पद पर काम करना होगा, और चीजों का आपको सेलेक्टिवनेस आना चाहिए। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको यहाँ पर सेलेक्टिविटी को ध्यान देना है। सेलेक्टिविटी जितनी आपकी बेहतरीन होगी, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि 5 महीने में अच्छे से मेहनत करना, कैसे क्या चीजें करना है, किन किन चीजों का आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको छोड़ के चलना है, वो सारी चीज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको अपने नोट्स में या अपनी एक कॉपी बना रखी होगी, आपने नोट्स वगैरह कहीं भी एक कागज में लिख लेना और उन चीजों को फॉलो करना। वीडियो देख के आप चले जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा, है ना। चीजों को लिखोगे आप तब जाके चीजें काम करती है। उसके बाद उसको फॉलो भी करना है, उसको यूटिलाइज करना है, सोचना है कि इन चीजों में मैं कैसे बेहतरीन बना सकता हूं और क्या चीजें हैं जो मैं अपनी साइड से एड ऑन कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपना जो मेन पॉइंट है आज की वीडियो का वो होने वाला है कि आप कैसे सिलेक्शन की तरफ जाए इन 5 महीनों में। 600, 620, 630, 640 नंबर तक आप कैसे पहुंचे, तो आपको इन 5 महीने को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, मेरे साथ में करना है, मेरी जो प्लानिंग है उसको फॉलो करना है। बहुत ही एक्सपीरियंस बेस पे एक एक चीज को एनालाइज करके मैं चीजें बना रहा हूं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं इन 4 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि आप इन 4 पॉइंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, फॉलो करें और समझे कि यार मैं क्या क्या बता रहा हूं और क्या इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें हैं। पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि मेक चैप्टर लिस्ट इन 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट को लो, उसके जितने भी चैप्टर है, 30 है, किसी में 32 है, किसी में 37 है, 38, जो भी हैं सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद में उसके पीछे आपको कहीं बुक्स में या मेरी वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ईयर कितना एवरेज रहता है उसका, उसके पीछे लिख लो, चैप्टर के नाम लिख लो, उसके बाद उसके पीछे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ बना लो। इस तरह से आपकी एक सेलेक्टिविटी हो जाएगी। मैंने आपसे बोला सेलेक्टिविटी पे ध्यान देना है, तो पहली सेलेक्टिविटी आपकी क्या होना चाहिए कि आप अच्छे से उनको लिख लो कि भाई एक एक चीज में बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लूंगा। इससे क्या होगा कि आप मेरे दिमाग में एक मैपिंग हो जाएगी कि इतने चैप्टर मेरे पास में है और इतने दिन मेरे पास में है, कैसे मैं इन चीजों को यूटिलाइज करूंगा, सामने दिखता रहेगा, तो आपको एक फील आएगा कि हाँ यार ये चीजें चैप्टर्स हैं, इनको मैं कर रहा हूं। फिर क्या होगा कि जैसे आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उसको खत्म किया, खत्म करने के बाद उस चैप्टर को टिक लगा लो
कि भाई ये वाला चैप्टर मेरा हो गया, तो धीरे धीरे कुछ कुछ चैप्टर्स आपके होने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार ये चैप्टर मेरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको चैप्टर की लिस्ट इसलिए बना लेना है, ये बेहतरीन तरीके से काम होगा। सेकंड है मेक टाइम टेबल फॉर 12 आवर स्टडी। इसका मतलब क्या कि आपको हब से 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। मिनिमम से मिनिमम 12 घंटे आपको मेहनत करना होगा। अगर 12 घंटे आपने मेहनत कर लिया, डट के कर लिया, 5 महीने कर लिया, इसका मतलब है सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको 12 घंटे पढ़ना ही है, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का टाइम गया, वो दिवाली के पहले का टाइम था जहां पे मैं बोलता था 8 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो, लेकिन वो समय अब गया। अब ऐसा नहीं कर सकते अपन, 8-10 घंटे में आप एवरेज रह जाएंगे, वापस तो वही 450 500 550 नंबर आएंगे। क्या ये नंबर अपने काम के हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार कंपटीशन है, एग्जाम हुए, तो इसमें क्या होगा कि जनरली सिलेक्शन के लिए जो नंबर चाहिए उतने नंबर आ गए तो ठीक है, वरना कोई काम का नहीं है। 620 में सिलेक्शन हो रहा है, 619 भी आ गए तो किसी भी काम का नहीं है, दोबारा से ड्रॉप लेना पड़ेगा, या फिर अपना जो ड्रीम कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, उसको जाने से एक कदम अपन पीछे रह चुके हैं। तो ये चीज सोचना होगा आपको कि आपको 8 घंटे 9 घंटे एवरेज नहीं रहना है, आपको आपका जो स्कोर है, टारगेटेड जो स्कोर है, उससे अपर लिमिट जाना है, आपको ऊपर जाना है। तो आपको 12 घंटे मेहनत करना होगा, और पूरे 12 घंटे मेहनत पूरे 5 महीने करना होगा, तब जाके सिलेक्शन के करीब आप पहुंचेंगे। लेकिन एक शर्त इतनी सी है कि आपको हमेशा जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, मेक स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू। इसका मतलब क्या कि आपको जो भी चैप्टर, सारे 100 चैप्टर के आसपास है, कुछ चैप्टर हट चुके हैं अपने, तो लगभग 93-94 चैप्टर अपने बाकी हैं अब, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जनरली जो भी 90 चैप्टर मान लो, आप तो कुछ छोटे चैप्टर्स भी है ना, तो 90 चैप्टर्स में से आप ऐसा मानो कि इतने चैप्टर हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, वीक लगते हैं, लेकिन किसी को लगेगा कि भैया हम तो स्टार्ट ही अब जाके कर रहे हैं, तो क्या ये चीजें हम कैसे कर पाएंगे, ये तो गलत चीजें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो भाई एक बात समझना चीजों को कि मेरी सुनो, कि आपको देख के पहले पढ़ तो रखा होगा, आपको देख के लगता है कि अरे वाला चैप्टर तो मेरा इजी है या फिर मेरा स्ट्रॉन्ग है, इन चैप्टर की लिस्ट बना लो आप, स्ट्रॉन्ग इजी कैसे, आगे के वीडियो में मैं बता दूंगा, आगे मैंने पूरी स्लाइड बना रखी है, बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट वाइज में भी बात करेंगे। अभी मैं जनरल पॉइंट पे बात कर रहा हूं कैसे आपकी अप्रोच होना चाहिए इन 5 महीनों में। तो सबसे पहले मेरा क्या पॉइंट रहेगा कि आप उनकी लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि उन चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे, कि यार जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको मैं अच्छे से करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, ठीक है, उनको बेहतरीन तरीके से करूंगा, और जो मेरे वीक चैप्टर है उनको कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मेरे मीडियम लेवल पे ये चैप्टर आ जाए और वहां से क्वेश्चन मेरे बनना स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर को और बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लो, और ऐसा हो जाए कि वहां से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपकी प्लानिंग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मैं बता दूंगा, लेकिन सुन लो इन बातों को कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या चीजें हेल्प करेगी आपकी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा, 5 महीने मेरे साथ में जुड़ जाओ, रेगुलरली मेरी वीडियोज आती रहेगी एक एक करके। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर लेना, मैं बात करूंगा आपसे, बताऊंगा कैसे हैंडल करनी चीजें। लेकिन आपको जो मेरी प्लानिंग होगी उसको फॉलो करते जाना है भाई। खूब सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, काफी सारे लोगों से मिलता हूँ, खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, सारे मिला के मैं आपको जो चीजें बताता हूं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस वैसे चीजें होती है। आपको समझने के लिए अपने 3-4 साल गंवाने पड़ेंगे, तब जाके आप वो चीजें सीख पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने मेरी कई बातें सुन ली, इसका मतलब कि आपको 3-4 साल के जो ड्रॉप ईयर्स बच्चे लेते हैं वो सारे बच जाएंगे, और वो नॉलेज जो 3-4 साल में खुद का समय गवा के इंसान को आती है, मैं आपको अभी बता दूंगा। और ये चीजें बेहतरीन है सिलेक्शन के लिए, औरों की चीजों से आप सीखेंगे तब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है सिलेक्टेड चीजें पढ़ने से। तो वो सिलेक्टेड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बता रहा हूं ना आपको, तो आप देखो ना, चीजों को समझो ना, बस इन पॉइंट पे ध्यान देना। अब अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चीजों की अप्रोच आपको रखनी, कैसे चीजों को हैंडल आपको करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि यार बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चों को लोड नहीं आता है चीजें करने में, कि हाँ मैं कर लूंगा और आराम से मैं कर लूंगा। तो देखो बायोलॉजी में अपना जो टारगेटेड जो स्कोर होना चाहिए, भाई जनरली बता रहा हूं ना, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, कि आपका जो टारगेटेड स्कोर है वो होना चाहिए कम से भी कम 350। क्या भैया ये गलत बात है कि आप 360 में 350 मिनिमम बता रहे हो? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम भी यही होना चाहिए, ठीक है। 350 की अप्रोच आप लेके चलना, इसका मतलब है आपको सब कुछ पढ़ना है,
पूरी बायोलॉजी का एक एक एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर एक एक वर्ड आपको पढ़ना है, तब जाके ये वाला स्कोर आएगा। क्या भैया इसमें मैं 330 340 अप्रोच कर लूँ क्या? लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि कम समय है और बायो ऐसा सब्जेक्ट जहां से आप स्कोर बढ़ा सकते हैं कम मेहनत में, और हर बच्चा इसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है, याद करने का पार्ट होता है, तो आप लोग हैंडल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या, जो याद करेंगे वही एग्जाम में आएगा। कुछ अप्रोच नहीं आएगी, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जहां से आपको फॉर्मूले लगाना है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। मतलब जो एग्जाम सेंटर में जाके जो मिस्टेक्स होती है, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो आप पढ़ के जाएंगे, जो आप याद करके जाएंगे, वही चीजें आने वाली है। तो आपको इतना तो टारगेट करना ही है मेरे भाई। इसके बाद आपको मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ 11th और 12th के। क्या ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है? बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं? क्या मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहिए। और ये वाली वो चैप्टर है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत करवाते हैं। पहला कौन सा? एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है 22 नंबर का। ठीक है, तो ये वाले 11th का चैप्टर है। कुछ 12th का चैप्टर है, प्लांट रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, डिजीज और इकोलॉजी, ये वाले चैप्टर्स है। तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इनके आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है, इनके आपको अच्छे से क्लास लेना है, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, क्योंकि यार ये वाले चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन तो आते हैं, सारे बच्चे यहाँ के जितने भी बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन अपना टारगेट क्या? इतना। तो क्या आपको क्वेश्चन गलत करना चाहिए? क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है इन चैप्टर पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या भैया जो बाकी चैप्टर उन पर ध्यान नहीं देंगे? भाई बोल रहा हूं ना, 350 का टारगेट है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, लेकिन इनको और ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सारे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे हो जाएंगे, ये चैप्टर भी हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में जाके जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनते हैं वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। और मैंने काफी बच्चों से बात करी यार, सबका मिस्टेक ये आता है कि भैया मेरा जेनेटिक्स से गलत हो गया, मॉर्फोलॉजी से गलत हो गया, एनाटॉमी से गलत हो गया, कहीं का मेरा इकोलॉजी से, डिजीज से, सिंपल सा डिजीज था वही गलत हो गया मेरा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इन चैप्टर को आपको ध्यान में देना है। बताया था कि सिलेक्टेड पढ़ना है, सिलेक्टिविटी आपको आना चाहिए, तो ये तो सिलेक्टिविटी होती है। लोगों का लगा होगा डिजीज से क्वेश्चन आता है, भैया इसको भी कोई पढ़ने का चैप्टर है क्या? लेकिन एक तो क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन पढ़ोगे आप ह्यूमन का, वहां से आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां से गलत नहीं होंगे, है ना। वो इजी चैप्टर्स होता है, मतलब थिंकिंग वाले चैप्टर्स होते हैं, वहां के क्वेश्चन है ना फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, साफ साफ क्वेश्चन होते हैं और आप पढ़ेंगे आराम से कर लेंगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको ये वाली चीजें बेहतरीन तरीके से करना है। उसके बाद सारी जो बायोलॉजी है, क्या आपको फुल कोर्स के साथ में करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना। आपको कैसे करना है मेरे भाई, कि आपको वन शॉट वीडियो देखना है हर चैप्टर का, हर चैप्टर का। इनका आप डिटेल देख लो चलेगा, लेकिन बाकी बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। वन शॉट आपने वीडियो देखी, देखने के बाद में जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं उसको आपके एनसीईआरटी में लिख लो, क्योंकि आपको एट द एंड आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन उस एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना है। आपको एक क्वालिटी के एनसीईआरटी बनाने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से किसी के क्लास करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे और वन शॉट देख के उसमें जो आपको एक्स्ट्रा चीजें लगती है अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो परफेक्ट एनसीईआरटी वो बन जाएगी। देन जो आपकी एनसीईआरटी है उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना है आपको। इन 4 से 5 महीने में आराम से कर लेंगे, हो जाएगा, इजी है। देन आपको क्या करना है, 20 साल के पीवाई को लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लो, और कम से भी कम आपको हर चैप्टर का एक बार टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट दे लेना है, साथ में फिर मेजर टेस्ट दे लेना है, 5 से 6 टेस्ट, मेजर टेस्ट लास्ट तक हो जाएगा, तो आराम से, उसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। तो ये वाला काम आप बायो में करना, ठीक है। इन चैप्टर का ध्यान रखना और ये वाला काम आपको अच्छे से बायो में कर लेना है। इसके बाद में आपको लास्ट के दिनों में केवल एनसीईआरटी पढ़ते रहना है आपको। और ये कितनी बार पढ़ना है? 4 से बार पढ़ना है। कि भैया मैं तो 10 बार पढ़ लूंगा, 10 बार नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से पता ही नहीं हो पाएगा। 4 से 5 बार हो जाएगा, वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ना ही है। तो ये वाला काम करेंगे आप आराम से, ये वाला स्कोर आप अचीव कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कैसे करना है, कौन सी चीज कैसे करनी है, कितना करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट कर देना, फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां पर बात करके अपन सोल्व आउट कर लेंगे चीजों को। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भैया केमिस्ट्री में कैसे करना है। केमिस्ट्री में देखो आपके 3 पार्ट है, आईयूसी, ओसी और पीसी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। इसमें देखो इनऑर्गेनिक में चैप्टर हट चुके हैं,
ठीक है, 3 मेजर चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मिलजुला के यहाँ से पहले 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आते थे पहले के टाइम में, और अब तो भैया मैं बोल के चल रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे। तो आपको इनऑर्गेनिक में एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना। कैसे करना है कि आपको इसकी क्लास करना होगा, आपको बेहतरीन तरीके से क्लास करनी है। आपको क्लास करने के बाद में बहुत अच्छे से आपकी जब क्लास हो जाएगी तो आप इनको एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेना। एनसीईआरटी नहीं भी रीड करो, आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो सारे क्वेश्चन उसमें करवा देते हैं, सारी चीजें उसमें हो जाती है, फिर अपना कोई काम नहीं होता कि हाँ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आपको इतना कर लेना है। ओके, उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करता हूं। अब ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है जीओसी2 में। जीओसी2 क्या होता है? जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन से अमाइन तक जो 12th वाला पोर्शन है, वो सारा रिएक्शन का पार्ट, उसको जीओसी2 बोलते हैं कोटा में। तो मैं कोटा के हिसाब से चीजें बता रहा हूं। तो भाई यहां से आपको प्लानिंग क्या करना है कि आपका आईयूपीसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी1 ये वाला जो पोर्शन है, यहां से 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो आपने इजी सा पोर्शन है, ये कर लेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा भाई। 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके यहां से पक्के हैं। जीओसी2 को आप अप्रोच लगा के, जो मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, आपको मेरे साथ में बने रहना, तो आप आराम से यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं तो आप 7 से 8 क्वेश्चन में यहां से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर दोगे, जैसे मैं बताता जाऊंगा करते जाओगे इजीली। तो बस इतना हो गया भाई। 7 क्वेश्चन आप आगे के क्वेश्चन यहां से लगा दोगे, 5 क्वेश्चन यहां से लगा दोगे, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो बनेंगे, 10 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे आपके। प्लानिंग तो आपकी 15 में से 10 यहां से हो रही है, इससे बड़ा क्या होगा भाई? इससे ज्यादा चीजें क्या हो सकती है? इतना कर लोगे काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आपको मोल, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से कर लेना है। बाकी जो चैप्टर है वन शॉट से निपटा लो, कैसे भी निपटा लो, हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आपको केमिस्ट्री को निपटाना है। केमिस्ट्री में क्या अप्रोच रखनी है? सिंपली क्लास करनी है, जिनके चैप्टर की मैंने बताई। कुछ चैप्टर के आपको लगती है कि भैया मेरा ये अच्छा चैप्टर है, वन शॉट करके काम हो जाएगा, तो आप वन शॉट करके काम कर लो। ये आपके अप्रोच, आपके मन माइंड है, ठीक है। तो आपको क्लास तो आपको करनी है। नोट्स जो आपके बने हैं, बस आपको नोट्स पढ़नी है और एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी किसके पढ़नी है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसकी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। 2 की पढ़ लोगे काम हो जाएगा। पीवाईक्यू लगा लो 20 साल के, और टेस्ट तो आपको जो देने बताया मैंने वो करने ही है। बस इतना कर लो, आप इतना कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चीजों को लोड मत लो, चीजों को शांति से चीजों को निपटाते जाओ भाई। 3 चैप्टर यहाँ से बनते हैं, 3 यहाँ से, 6 चैप्टर वो 4 चैप्टर यहाँ से, 10 चैप्टर बन रहे हैं मैक्सिमम। 10 चैप्टर में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी चीजों को वन शॉट से या फिर लाइटली निपटा लेंगे, मैं बताऊंगा आगे हर चीज, है ना। लेकिन आपको इस तरह से अप्रोच बढ़ानी है। 5 महीने बचे अपने पास में, 2 साल का जो कंटेंट है उसको 5 महीने में निपटाना है। तो आपको दिमाग लगा के सेलेक्टिव चीजें करके बेहतरीन तरीके से एक अपनी प्लानिंग बना के काम करना होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी डिटेल क्लास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 4 बार में इसका रिविजन करूंगा, 5 बार इसके क्वेश्चन लगाऊंगा, वो क्वेश्चन लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आप 10 ही चैप्टर कर पाएंगे। 10 चैप्टर आप फुल बेहतरीन तरीके से कर लेंगे तो कितना क्या कर लोगे, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि यार मेरे को कैसे लगाना है। तभी मैंने बोला कि सेलेक्टिविटी आपको आना चाहिए। लास्ट के दिनों में क्या चीजें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जिसको पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, अगर ये आपको आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन वो क्या समझते नहीं है, तो चीजें टास्क बड़े बड़े हो जाते हैं, चीजें समझ नहीं आती क्या करना है। इस तरह से करना है। केमिस्ट्री आप आराम से करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद रहती है बात भाई फिजिक्स की। अब फिजिक्स बड़ा माथा पच्ची वाला गेम है ना, टेंशन वाला प्रॉब्लम है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो भाई मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरह की प्लानिंग बता रहा हूं कि आप क्या करें कि जो काइनेमेटिक चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर है, हीट है, करंट है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, ये कुछ चैप्टर जो मैंने आपको बताया 6 से 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में बोल के चल रहा हूँ। इन 7 चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कर लो। कैसे करना है? इनको फुल क्लास से करना है। कहीं से भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आराम से इन 7 चैप्टर को करेंगे आप। वो भी कैसे करेंगे? फुल क्लास से, ठीक है। फुल क्लास कर लो, अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना चैप्टर कर लो। बाकी चैप्टर अगर आपको लगते हैं टाइम बचता है तो वन शॉट करके काम निपटा लो। करना है फुल क्लास। नोट्स आपको बनाने, पीवाईक्यू आपको करना है, और शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है। शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है। इसके बाद आपको कोई भी चीज नहीं करना, सबसे ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। बस आप इतना कर लेना आराम से। याद रखना 12 घंटे डेली करोगे, आराम से चीजें हो जाएगी, ठीक है। 8 घंटे 6 घंटे काम किया नहीं होगा, बीच में गैप दिया नहीं होगा, ठीक है। 5 महीने तो आपको बचे हैं, तो 5 महीने तो जी जान लगा दो। अगर आपका ड्रीम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बनने का अगर सपना है तो और कॉलेज जाना है तो 100% आपको करना पड़ेगा। 5 महीने में किस्मत बदल जाएगी। आपका जो पोजीशन है, आपकी जो इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट, जो भी चीजें, सब कुछ बदल जाएगी भाई। अलग ही फील होता है कॉलेज जाने के बाद में। तो इतना समझो यार, करो चीजों को, है ना। 5 महीने लगा लो, दम सब चीजें छोड़ दो। दुनियादारी, लोगों से बात करना, इधर जाना, फोन चलाना, गाड़ी,
जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह सबको छोड़ दो, 5 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद सब कुछ करेंगे अपन, है ना। कॉलेज जाने के बाद हर चीज़ आपको मिलेगी जो भी आप चाहते हैं, लेकिन 5 महीने तो मेहनत करो। कभी कभी एक बार तो मेहनत करना ही पड़ेगा जीवन में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इसको बेटर है कि आज ही कर लो, बाकी कल और परसों अपने इंजॉय में निकले। नहीं तो आज भी आप मेहनत नहीं कर रहे, कल भी नहीं करेंगे, परसों करना पड़ेगा, कुछ जीवन में करना है तो इससे बेटर है कि आज कर लो। बस जो प्लानिंग मैंने बताई है इसको शुरुआत कर दो, अच्छे से कर दो। आगे मेरी वीडियो आती रहेगी बायोलॉजी को पर्टिकुलर कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर की क्या अप्रोच होना चाहिए, केमिस्ट्री में कैसे, फिजिक्स में कैसे, तो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। बस आप शुरुआत कर दो अभी से। इसमें क्या एड ऑन करना है, एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बताता जाऊंगा आपको मैं, है ना। और मेरे को लगेगा नहीं कि आप लोग कर रहे हैं तो फिर मैं क्या करूंगा ना, उस हिसाब से अप्रोच से आपके लिए पर्टिकुलर वही दिमाग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे अप्रोचेज आपको बतानी है। तो बस इतना करते जाओ, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 महीने अच्छे से करो, हो जाएगा सिलेक्शन, डरो नहीं, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। बस 5 महीने थोड़ा ध्यान तो रखो, 5 महीने कर लिया उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज आप पहुंच जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस 12 घंटे डेली का आपको पढ़ाई करनी है। तो ये वीडियो आज तक यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।